99% of the people are failing in it, right? This is the biggest failure that humankind has ever seen. The biggest failure is the happiness. How we differentiate between mythology and karma, मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आता है जिसपे कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं. So what are your thought about this? Do you think this start from our home already? Because किसी केसेस में देखा जाता है कि पेरेंट्स ही जब टॉन्ट कर रहे होते हैं अपने बच्चों को, तो दे यूज दिस टर्म कि मर जा यार, तू क्या कर रहा है यार. ये पुराने ज़माने में एक प्रोसेस होती थी कि जहाँ पर ज़बरदस्ती रुलाया जाता था. इफ़ अ वुमेन इज़ गेटिंग विडो, उसको फोर्सफुली थप्पड़ मार मार के रुलाया जाता था. वाई? बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्राई इट आउट. बहुत से लोग इस मेंटल ट्रॉमा के वजह से अपनी लाइफ तक दाव पर लगा देते हैं, वो भी ख़त्म कर लेते हैं. एंड यू आर रनिंग एन एनजीओ सुसाइड फ्री इंडिया. आई रियली वांट टू नो फर्स्ट कि उसके पीछे आपका मिशन एंड विजन क्या है. स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3. नॉर्मली स्टेज 3 तक आने के बाद बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके बाद सुसाइड वॉच लगाना पड़ता है, क्योंकि वो 24 घंटे के अंदर कभी भी कमिट कर सकते हैं सुसाइड. पर्सन इज नॉट एबल टू टेक हिज ओन और हर ओन डिसीजन. नाउ टेक वन सिनेरियो जहाँ पे आई एम अवेयर दैट दिस इज नेगेटिव थॉट एंड दिस इज समथिंग दैट शुड नॉट बी हियर. Then I got the message कि मैम, I'm standing on the edge of my balcony about to jump. सो हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉडकास्ट आशुतोष के एक नए एपिसोड में. और ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा शानदार रहने वाला है. एंड आप लोगों को अगर मैं थोड़ी बातचीत अगर आप लोगों से थोड़ा हटके करूँ, तो यू ऑल पीपल आर गिविंग बेस्ट रिस्पॉन्स ऑन आवर पॉडकास्ट. एंड बहुत लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल. ये मैं स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ ताकि आप बिना सब्सक्राइब किए पूरा एपिसोड देख जाते हैं. हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी हैं ह्यूमंस से रिलेटेड. हम जो आम लोग हैं, हम उनसे रिलेटेड हमने बहुत सारी बातें की हैं. और एक बहुत ही फेमस थॉट है जिसमें कहा गया है कि बीइंग ह्यूमन इज नॉट इजी बट अमेजिंग. इंसान होना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट शानदार है अपने आप में ये एक फीलिंग. बिकॉज यू गेट टू फेस लॉट ऑफ स्ट्रगल, लॉट ऑफ बहुत सारे हर्डल्स आपको मिलते हैं. यू गेट टू सी सक्सेस, आपको डीमोटिवेशन भी मिलता है. एंड ये सारे मिक्स ऑफ फीलिंग्स आपको कहीं ना कहीं एक बहुत ही बेहतर इंसान की तरह बनने की तरफ लेकर चली जाती हैं. बट इन सब चीज़ों के बीच में एक चीज़ और है कि जब हम बात करते हैं इंसान के पूरे शरीर की, तो सबसे ज़्यादा ताकतवर है आपका ब्रेन. इंसान का दिमाग बहुत ज़्यादा ताकतवर है. और जब भी आप किसी ट्रबल में होते तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल भी आपका ब्रेन ही हो जाता है. सबसे पहले जो डरता है वो आपका ब्रेन है, जिसके वजह से आपकी पूरी जो एक्शन है, रिएक्शन है, वो पूरा इफेक्ट होता है आपके ब्रेन से. एंड मेडिकल साइंस में भी कहा जाता है इफ अ पर्सन इज ब्रेन डेड, खेल खत्म. सो ब्रेन मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. एंड आज के टाइम में जब हम इतने सारे स्ट्रेस से डील कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ों से रूबरू हो रहे हैं डेली लाइफ्स में, तो हम अपने मेंटल वेलबींग का कितना ध्यान रख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है जानने के लिए. इससे रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हैं जो जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मेंटल वेलबींग अगर ठीक नहीं है तो ये आपको गलत रास्तों पर भी लेकर चली जाती है. बहुत जगह इसका परिणाम एंड ऑफ द लाइफ भी देखा गया है. सो इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही अमेजिंग गेस्ट मौजूद हैं. आई एम टेकिंग द ऑनर टू वेलकम डॉक्टर मिताली जायसवाल ऑन आवर शो. मैम, स्वागत है आपका. Thank you so much, Ashutosh, for inviting me. And it's a great honor to be here, trust me. It's our honor to welcome you. And Dr. Mitali, she is founder of Life Sutra, and she is running her own NGO, Suicide Free India. From 16 years, approximately 16 साल कॉर्पोरेट्स में वर्क करने के बाद, बीइंग एन कॉर्पोरेट लीडर, उसके बाद approximately a decade of experience in training minds, and उसके बाद running her own NGO. इतना सारा काम. How you bring so much energy? मुझे एनर्जी का तो कभी प्रॉब्लम हुआ ही नहीं, बिकॉज आई बिलीव इन अ डिफरेंट, यू नो, एनर्जी इज एवरीथिंग, राइट? एंड व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग वाई, यू नो, जब आपका कोर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आपका मिशन इतना बड़ा है कि वो शायद आपके बाद भी रहेगा और आने वाले मल्टीपल जनरेशन्स को हेल्प करेगा. Suicide Free India is such a huge mission, you know. I think one lifetime is not enough to even achieve it, but हम कोशिश कर सकते हैं. तो जब इतना ज़्यादा फायर है इस, you know, मिशन में, और मुझे ऐसा लगता है आग लगी रहनी चाहिए. तो जब आग इतनी ज़्यादा लगी हुई है तो एनर्जी की कहाँ कमी है? So, and we are electromagnetic, as you know, that the sun is electric and the earth is magnetic and our thoughts are electric and our emotions are magnetic. क्योंकि जब हम कुछ सोचते हैं तो आइडिया वाला बल्ब जलता है ना, because neurons interact with electricity. तो our thoughts are electric in nature and our emotions are magnetic
मैग्नेटिक इन नेचर. दैट्स वाई जब हम किसी से प्यार करते हैं तो वो अट्रैक्शन मैग्नेटिक होता है, देयर इज अ मैग्नेटिक पुल. तो ये इलेक्ट्रिकल थॉट्स और ये मैग्नेटिक फीलिंग्स, इससे हमारा ऑरा बनता है और वो एनर्जी इतनी पावरफुल होती है. जितने आपके पॉजिटिव आपके थॉट्स होंगे और जितना पावरफुल आपके इमोशंस होंगे उस थॉट को लेकर, उतना ज़्यादा पावरफुल ऑरा होगा और उतना ज़्यादा एनर्जी होगी. और जितनी ज़्यादा आपकी वाइब्रेशन होगी उतने ही ज़्यादा एनर्जेटिक लोग आपसे इंटरेक्ट करेंगे. जैसे कि तुम, you're interacting with me, our energies are colliding and we are creating a bigger impact now. So all of this magical thing, I don't think energy की तो कोई कमी नहीं है आशुतोष. This is amazing. मतलब oh my God, these words are सच में मतलब इतने powerful हैं, मतलब it can pump you on. And coming to the concepts, and सबसे पहले एक चीज आप मुझे प्लीज बताइए, what's your vision of life या happiness? What's your definition? So I think happiness का ना, this is what I like fascinating about happiness, कि पूरी दुनिया खुश होना चाहती है. The whole planet wants to be happy. Everybody wants to be happy. And 99% of the people are failing in it. Right? This is the biggest failure that humankind has ever seen. The biggest failure is the happiness failure. Everybody wants to be happy, but nobody is happy. ठीक है, कोई चीज़ आप अचीव करते हो तो टेम्पररी हैप्पी मिल जाएगा. अचीवमेंट, कार ले लिया, वैकेशन पे चले गए, जिसको प्यार करते थे उसने हाँ बोल दिया, कोई एक अचीवमेंट से हैप्पीनेस मिलती है. टेम्पररी है बट, है ना, एवरीथिंग इज टेम्पररी. थोड़े टाइम तक जो कार जिसका आपने बचपन से सपना देखा था, आपने वो खरीदी और बहुत खुश हुए. उस कलर में खरीदी जिसमें आप चाहते थे, उस लड़की को बिठाया जिसको आप बैठाना चाहते थे, मम्मी पापा को प्राउड करवाया, मगर एक साल के बाद it is not giving you happiness, right? Then you pick up another one, then another one. It is a never ending desire for happiness which is not getting satisfied. So ये I think happiness की ये जो myth में everybody is failing in that. Nobody is looking for the actual happiness, the permanent happiness. And permanent happiness is coming from contribution. Selfless contribution is the only way for permanent happiness. When you contribute and do something selfless, universe loves it. Universe loves that kind of selfless giving. Because हमारा लोग बोलते हैं ना, I don't know my purpose in life, and I believe everybody knows the purpose in life. Why? Because the purpose of this life is to give. आप कुछ भी लेके नहीं जाने वाले हो. If you're here, you're not taking any single damn thing. वो BMW भी नहीं लेके जा रहे जिसके लिए इतनी मेहनत की थी, वो डिग्री भी नहीं लेके जा रहे. Not even your parents, जिनको खुश करने के लिए पूरी जिंदगी निकाल दी. Not even your girlfriend, your wife, your kids. You are taking nothing. You're building the house that you bought. No, nothing. You're not taking a single thing. The only thing you're doing here on this planet is giving something. अगर आपको पैदा किया, universe never wastes space. अगर आपको क्रिएट किया गया है तो किसी पर्पस के लिए क्रिएट किया गया है, और अगर वो पर्पस है तो वो पर्पस गिविंग का ही है. अब आप ये देखो कि ऐसा कौन सा टैलेंट के साथ आप पैदा हुए हो जो आपको यहाँ पर आके कंट्रीब्यूट करना है. योर टैलेंट इज the way to communicate and contribute. Was there any instance और कोई हिस्ट्री में कुछ ऐसा कुछ हुआ है क्या जिसकी वजह से आपको मोटिवेशन इतनी हो गई कि नहीं, मुझे सेल्फलेसली अपने सोसाइटी के लिए कुछ करना है, मतलब ऐसा कुछ? मेरी कहानी तो बहुत वियर्ड लगेगी तुमको. प्लीज. मतलब लोग अब जैसे तुमने ये क्वेश्चन पूछा ना, यू आर लुकिंग फॉर लाइक अ ट्रेजिक स्टोरी या फिर मोटिवेशनल स्टोरी, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में. मेरी लाइफ इतनी नॉर्मली अच्छी थी कि कुछ भी बुरा नहीं था. मतलब एक एवरेज, आई विल टेल यू, हाँ, एक एवरेज फैमिली जहाँ पर पैसे की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, एवरीथिंग वाज टेकन केयर ऑफ. एक एवरेज फैमिली, एक एवरेज लेवल ऑफ एवरेज गुड स्टूडेंट, एवरेज लुकिंग, एवरेज एजुकेशन अच्छा हुआ, एवरेज जॉब मिल गई, अच्छा कमाने लग गई, 23 कंट्रीज में काम कर लिया, अच्छा पैसा हो गया, एवरीथिंग वाज फाइन, ओके. बट देन सब कुछ मिलने के बाद क्या होता है ना, जैसे इजीली सब कुछ मिल गया, जो भी चाहा, जो भी ड्रीम देखा वो फुलफिल हो गया. फुलफिल होने के बाद आशुतोष, इट हिट मी दैट आई एम नॉट हैप्पी. द हैप्पीनेस क्राइसिस जिसे कहते हैं ना, कि जो भी मुझे लगता था मुझे हैप्पीनेस देगा वो सब मैंने अचीव कर लिया यार. पेरेंट्स भी खुश हैं, हस्बैंड भी खुश है, फैमिली भी खुश है, दे आर प्राउड ऑफ मी, फ्रेंड्स आर ऑल्सो देयर, सब कुछ है. पूरी दुनिया देखने का सपना था, वो भी देख लिया. अब क्या करूं मैं? Why am I not happy? Then I started this bigger journey within myself. Journey not outside but inside, a spiritual journey.
उसके लिए बहुत मदद लगी। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में रही मैं कई महीनों तक, साइलेंट रिट्रीट्स में रही, बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज के साथ इंटरेक्ट किया, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम किया। क्योंकि एक मेंटर मुझे मिले थे जिन्होंने मुझे कहा था कि बाहर बढ़ना है ना तो अंदर काम करना है, यू हैव टू वर्क इनसाइड नॉट आउटसाइड। ये हम जो बाहर सोचते हैं ना, ये कर ले, वो कर ले, इससे वो कर ले, इससे बात कर ले, इससे हेल्प मांग ले, ये सब कहने की बात है। इंटरनल काम से, आपके वाइब्रेशन से पीपल विल बी अट्रैक्टेड टू यू, दे विल कम टू यू, अपॉर्चुनिटीज विल कम टू यू, यू हैव टू वर्क इनसाइड। और वो बहुत इतना छोटी सी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, विजडम है, लेकिन बेहतरीन है। और बिकॉज ऑफ दैट आई स्टार्टेड इंटरनल वर्क, ओनली इंटरनल वर्क, एंड आई वेटेड कि भाई मुझे अपना काम करना है, कंट्रीब्यूशन करना है, लेट्स सी वेयर इट टेक्स मी। आई स्टार्टेड मल्टीपल कंपनीज, 3 स्टार्टअप स्टार्ट किए, फेल हो गए, ठीक है, तो आई वॉज ओके विद दैट। क्योंकि जब आप इंटरनल वर्क कर लेते हो ना, फेलियर डजंट रियली बॉदर यू, है ना। मतलब ठोकरों का क्या है, ठोकरों से संभलना मुसाफिर का नसीब है, पत्थर ने तो अपना काम कर दिया था ना। सो मैंने उस ठोकरों से सीख लिया, आई लर्नड माई लेसन, बट आई नेवर गॉट बॉदर्ड बाई इट। Then life coaching, I found life coaching, and I realized that this is the way to help and earn a respectful, satisfactory earning. You know, like a profession which is giving me satisfaction and I'm contributing. पर life coaching ऐसी है, आपको पता नहीं है ना कि आप, मुझे लगता था मेरी लाइफ में तो कोई ट्रेजेडी नहीं है, मैं दूसरों की ट्रेजेडी क्या ही समझूंगी, मैं क्या कोच करूंगी जब मेरे पास कुछ ट्रेजेडी है ही नहीं बताने को, ना ही मैंने कोई सॉल्व किया प्रॉब्लम। तो देन आई स्टार्टेड वर्किंग विद एन NGO for 1.5 years, lesbians, gays, divorcees, rape victims, acid attack victims. I started giving free counseling, free coaching to all of them. और वो जो 1.5 years of transformation I went through, that was the most painful thing that I went through. और I think उसके बाद ही मुझे ऐसा लगा कि now I'm ready to be a life coach. And now I can transform people. So this is the beginning of Life Sutra. This is beginning of Life Sutra. I really want you to please unfold more chapters from Life Sutra and थोड़ा और detail. So like ये जो 1.5 years की journey में I started Life Sutra, and मुझे लगा लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेंटल हेल्थ के लिए, वेलबींग के लिए काम करने की। लोगों को मदद है, कोचेस, ज़रूरत है कोचेस की, और मदद करने वाले लोग उतने हैं नहीं। तो नॉट ओनली वी डिड स्टार्ट लाइफ कोचिंग बिजनेस, वी ऑल्सो स्टार्टेड ट्रेनिंग लाइफ कोचेस. So Life Sutra has a branch where we train life coaches, not only in life coaching but business coaching, sales coaching, numerology, tarot card reading, Reiki healing, pranic healing. So we have coaches of all these types under our umbrella. So Life Sutra has all of these collaborations with different coaches, even corporate trainers, soft skill trainers. Because मुझे किसी ने बोला था इंडिया को ना थोड़ा लाइफ कोच से ज़्यादा सक्सेस कोचेस की ज़रूरत है, you know, we need people who can make a skill, you know, profitable. So we have all those coaches under one umbrella, and वो over a period of जैसे जुड़ते गए और आगे बढ़ते गए तो तार जुड़ते गए, and right kind of people, we found the right kind of, yes, beautifully said. So that's what the journey of life coaching, Life Sutra is all about. Suicide Free India came much later. Suicide Free India तो जैसे इसकी strategy We'll come on Suicide Free India, right? I know you have a lot of stories about Suicide Free India. मतलब okay, let's first understand this. You told us that you're training in lots of domains. आपके बातों से लग रहा है कि you really believe in karma, right? So, oh my God. You believe in karma? Oh yes, yes, of course. मतलब तुमने तो सिर्फ वर्ड बोला है, मैं तो आई एम क्रेजी फॉर इट। मतलब मैं इतना ज़्यादा, इफ़ अगर हो सका फ्यूचर में कभी, तो आई वुड प्रॉब्ली राइट अ बुक, बिकॉज मैं इतना रिसर्च ऑलरेडी कर चुकी हूँ। दिस इज़ माई फेवरेट टॉपिक टू टॉक अबाउट, एंड आई कैन टॉक नॉन स्टॉप। बट कर्मा के बारे में आई थिंक मुझे लगता है लोगों को ये भी नहीं पता कि देयर आर टाइप्स ऑफ कर्मा। हाँ, सो देयर आर 3 types of karma that is normally happening with everyone. The first karma is called the kriyaman karma. Okay, kriyaman karma है जो हम कर रहे हैं, you know, every single, like I'm talking to you, this is also karma. You're helping someone, you're taking a glass of water, you're doing a job, everything is karma. So this is your currently doing. This is your current karma. You're doing it. It's in actions. Okay. The second karma is called prarabdha karma. हाँ, so which is your karma which you have already done, और उसका आप भोग रहे हो आप.
okay, which means all the diseases that you have is coming from your old karmas, your हाँ, तो आप उसको फेस कर रहे हो. अगर आपका कोई करंट जॉब है या कोई करंट टैलेंट है, करंट बेनिफिट्स है, मुकेश अंबानी भी अपने कर्मा का ही वो प्रारब्ध कर्मा को इंजॉय कर रहे हैं. सो वॉट एवर योर पास्ट कर्मा इज, यूर इंजॉइंग दैट कर्मा एंड दैट इज योर एग्जीक्यूटेड कर्मा, है ना. तो यूर भोग रहे हैं आप उसको. थर्ड कर्मा इज कॉल्ड द संचित कर्मा, and which is like a bank account of all your karmas from all your past lives. Okay. Good or bad? Good or bad. Okay. तो अगर आपका संचित कर्मा अच्छा होगा तो that is good, no problem. But अगर वो negative होगा तो it is like a huge karmic debt. मतलब जैसे लोन ले लिया है और भरा नहीं है और वो बढ़ता जा रहा है उसका interest. Karmic debt. Right. I got to know a new concept. सो संचित कर्मा इज लाइक दैट. ओके, अब उसको क्या करना होता है ना, लोग सोचते हैं ना मेडिटेशन का, नॉर्मली पीपल थिंक ऑफ मेडिटेशन इज समथिंग लाइक किया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है, हुआ तो ठीक है, यू नो, इट्स लाइक अ फैशन थिंग नाउ. बट मेडिटेशन इज द ओनली वे टू रियली गेट रिड ऑफ दैट बैंक अकाउंट, दैट डेट. Yes, that's the only way. Because आपके करंट कर्मा से भी, आप जो क्रियामान कर्मा में अगर आप अच्छे कर्मा करते हैं तो आपके कोई डिजीजेस वगैरह ठीक हो सकते हैं, मतलब आपके प्रारब्ध में उसका इफेक्ट आता है, ठीक है. मगर जो संचित कर्मा है वो उसमें नहीं आता, उसके लिए तो आपको मेडिटेशन ही करना पड़ेगा. Meditation can destroy our bad karmas. And detach you from that whole basically once you go into a meditative state, you can communicate with the universe and get to know what is the negative karma that is bothering you, what is collected. वो actually there are levels of meditation. और जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपके 7 चक्रास एक्टिवेट होते हैं, starting from root chakra to sacral chakra to solar plexus to heart chakra to throat chakra, third eye and crown chakra. और इसके ऊपर भी 7 चक्रास होते हैं. तो the more higher you go in meditation, that ये चक्रास कनेक्ट होते हैं, है ना. एंड एज यू कैन कनेक्ट टू द अपर चक्रास, उस स्टेट में यू कैन एक्चुअली कनेक्ट विद अदर डायमेंशंस. And when you connect with other dimension, there is no space, no time. You can see your past life. You can correct the mistakes of your past life. You can make peace with your past life, with your karmas. And that's how you dissolve your bank account of karmic debt. So, how to start meditating? Okay. So, for the beginners, I would say, मतलब सब करना चाहते हैं. चक्रास हम वो कैसे कर पाएंगे? तो मैं तो लोगों को बोलती हूँ कुछ नहीं करना है, मतलब लिटरली कुछ नहीं करना है. नो म्यूजिक इज रिक्वायर्ड, नो प्लेस इज रिक्वायर्ड. आप आंख बंद करो, आपको अगर एसी की वो गड़ड़ की भी आवाज आ रही है ना, यू कैन ओनली फोकस ऑन दैट एंड दैट इज इनफ. यू डोंट नीड एनीथिंग. नो पोस्चर, है ना, लोग बोलते हैं ये पोस्चर वो पोस्चर, कुछ भी जरूरत नहीं है, कोई टाइम जरूरी नहीं है. यू स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, एनी प्लेस, वेयर एवर यू थिंक दैट यू कैन फोकस ऑन समथिंग एंड नेवर स्टॉप योर थॉट्स. वो थॉट्स का प्रोसेस होने दो. एक टाइम आएगा जब थॉट्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे, बट डोंट इंगेज इन एनी थॉट. अगर कोई, जैसे आप बंद करके एसी की आवाज़ भी सुनो ना, तो आवाज़ ये एसी को ठीक करवाना है, यू नो, ऑल ऑफ दीज थॉट्स स्टार्ट कमिंग. डोंट इंगेज इन एनीथिंग. वो थॉट को आने दो, जाने दो, यू नो, डोंट ट्राई टू स्टॉप इट, लेट इट हैपन. ओके, धीरे धीरे अपने आप ही वो थॉट्स क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल रीच अ पॉइंट वेर यू कैन बी फाइन. ओके, और वो बहुत ब्रीफ पीरियड होगा इनिशियली, फिर वो ब्रीफ पीरियड बढ़ता जाएगा वेर यू आर थिंकिंग ऑफ नथिंग. द नथिंगनेस इज मेडिटेशन. और वो नथिंगनेस को पाना ही, क्योंकि हम लोग इतने क्योर्स में हैं, एवरी सिंगल थिंग. हम एक यूट्यूब वीडियो को भी विदाउट डिस्टर्बेंस नहीं देख सकते, 3 बार तो स्किप ऐड करना पड़ता है, राइट. देयर इज सो मच, एवरी डे वी गेट सो मेनी फ्रॉड कॉल्स, है ना, सो मेनी मार्केटिंग कॉल्स. आवर लाइफ इज फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. We are not able to focus on anything, and that is the problem. Meditation is not for stress relief, but actually it's a necessity for you to clear your karma. जो मेन काम हम करने आए यहाँ पर, हमें कर्मा डिसॉल्व करना है, वो हम कर ही नहीं पा रहे. हम तो बाकी चीजें एड्स को सिप करने में लगे हुए. ओके, दिस इज अबाउट जो प्रारब्ध कर्मा है उसके रिगार्डिंग. क्या हम फर्स्ट और थर्ड कर्मा जो आपने बताया उनके लिए भी कुछ कर सकते हैं? हाँ, तो जो क्रियामान कर्मा है वो आपको डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर सफरिंग अ लॉट, ओके, आपको मेंटल डिजीज है या फिजिकल डिसऑर्डर है या फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है या घर में अशांति है, यू नो, वॉट एवर यू आर फेसिंग, मतलब यू थिंक योर लाइफ इज डिफिकल्ट राइट नाउ, आप अपना क्रियामान चेंज करो.
आपके करंट कर्मा को चेंज करो. इसलिए जब भी हमारे मतलब यू नो व्हेनेवर वी कम अक्रॉस समवन हु इज फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज, उनको हम यही बोलते हैं कि अपने कर्मों को ठीक करो. कर्मों को ठीक कैसे किया जाता है? यू डू गुड फॉर अदर्स, यू डू चैरिटी. आप ब्लड डोनेशन करो, आप वाटर डोनेशन करो, आप फूड डोनेशन करो, ब्लैंकेट्स करो, चींटियों को खाना खिलाओ, एनिमल्स को खाना खिलाओ, फिशेस को खाना खिलाओ. ऑल ऑफ दिस. और ये जो और कर्मा इज ऑल्सो इंटेंशनल. Sometimes you're doing good, but the intention is not for others, but for yourself. That doesn't work. Oh, so Karma, you're donating blood, yes, but thinking that it will benefit my body. me, right. So then it is not fruitful. The intention has to be good, and that is good karma. So if you're thinking you're doing something good, उसका benefit मिलेगा ही. मुकेश अंबानी के बारे में एक story है, where someone saw his past life. एंड ही सॉ कि उन्होंने अपने बहुत पुरानी पास्ट लाइफ में ही वॉज वेरी पुअर एंड ही वॉज अ किसान. और किसान जब वो थे तो किसान इतने गरीब किसान थे कि उनके पास खुद का खेत नहीं था. वो जो बोरी में जो बच जाता है ना, बोरी भरते समय जो थोड़ा बहुत अनाज बच जाता है, उसको इकट्ठा करके 2 रोटी उन्होंने बनाई थी. और जब वो खाने बैठे वो रोटी, दिस इज वॉज वन ऑफ द इंसिडेंट, ही वॉज ईटिंग दैट रोटी. तभी एक बूढ़ी औरत आई और उसने वो मांगा. वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थी और बहुत ही परेशान थी. तो इन्होंने अपनी एक रोटी उसको दे दी और उसने फटाफट खा ली. फिर इनको बहुत दया आई कि उसके इतनी भूख लगी थी कि इतनी जल्दी उसने खा ली, तो उन्होंने अपनी दूसरी रोटी भी उसको दे दी. जब उसने वो दूसरी रोटी भी खा ली तो इनके मन में ये था कि काश भगवान मुझे एक और रोटी दे देते सो दैट मैं एक रोटी और इस लेडी को दे देती. क्योंकि उनके मन में इतना प्योर इंटेंशन था, उसका उस कर्म का भोग वो अब इतने सारे जन्मों से पॉजिटिव भोग रहे हैं. एंड नाउ ही इज मुकेश अंबानी. So with that pure intention, with your kriyaman karma, you can change your future as well as your existing situations. How we differentiate between mythology and karma? मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आता है जिसपे कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं. So what are your thought about this? See, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है यार, हिस्ट्री थी, ओके, पर क्या कितना खींचोगे हिस्ट्री को? मुझे ऐसा लगता है we learned our lesson and let it be. है ना. मतलब लोग कहते हैं ना हमारे ज़माने में. आई डोंट लाइक दैट स्टेटमेंट. द करंट ज़माना इज़ मच बेटर देन पुराना ज़माना. क्योंकि अगर आपको ये चेक करना है कि कौन सा ज़माना बेटर था, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में चले जाओ. जब लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा ना, यू विल रियलाइज हाउ easy it is to bank right now, right? So the current world is definitely better than the old world, and I believe we have not upgraded ourselves enough कि हम उसको अच्छे से यूज़ कर रहे हैं. हम मिसयूज़ कर रहे हैं. हम मिसयूज़ कर रहे हैं वो फैसिलिटीज़ जो हमको दी गई हैं फ़ोन में. हम फ़ोन को मिसयूज़ कर रहे हैं अपनी हेल्थ को. वो जो टाइम इतना बच रहा है उसको हेल्थ पे नहीं लगा रहे हैं, रील स्क्रोलिंग में लगा रहे हैं, राइट? इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट टाइम दैट वी आर सेविंग, वी आर नॉट इन्वेस्टिंग दैट टाइम इन द राइट प्लेस. वी आर नॉट अपग्रेडेड इनफ फॉर द करंट टेक्नोलॉजी, बट इट डजंट मीन दैट द टेक्नोलॉजी इज़ बैड and it's not useful. So I consider history as history and we learn our lessons, but उसको drag करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैसा होता तो वैसा ही करना चाहिए. I don't agree with that. मतलब उस ज़माने के लिए maybe it was working, we don't have to follow it. Okay. So after getting the essence of karma, let's move on to the mental well-being of a person. Because इतने सारे distraction के बीच में हम अगर बात करते हैं to live a happy, to live a peaceful life, तो वहाँ पे मेंटल स्टेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है. एंड आज के टाइम में आई डोंट थिंक कि बहुत सारे लोग, सभी के पास कुछ ना कुछ अपनी वजहें हैं डिस्टर्ब रहने के लिए, परेशान रहने के लिए. मेंटल वेलबींग कितना खतरनाक हो सकता है या कितना अच्छा हो सकता है? सो मेंटल वेलबींग कब आता है? जब आप योर सेंसेस आर सेटिस्फाइड, है ना. फॉर एग्जाम्पल, यू आर गेटिंग इनफ फूड. लोग ऐसा कहते हैं ना कि मेंटल वेलबींग इज जस्ट मेंटल. इट इज़ नॉट. मोस्ट ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर इज कमिंग फ्रॉम गट हेल्थ. brain or gut ka connection, lot of scientists have proved it, not many people know about this. There's a direct connection between gut health and your mental well-being, right? So when your gut health is bad, you're not eating the right kind of food, you're not drinking enough water, उससे anxiety attacks होते हैं, स्ट्रेस डिसऑर्डर होते हैं, और ब्रेन में केमिकल्स रिलीज होना बंद हो जाते हैं. देयर आर लॉट ऑफ केमिकल्स रिलीज इन द ब्रेन विच इज रिलेटेड विथ फूड. ठीक है. इफ यू आर नॉट ईटिंग इनफ प्रोटीन, द सर्टन केमिकल्स आर नॉट गेटिंग रिलीज्ड. अब जब वो उसका डेफिशिएंसी होती है केमिकल की बॉडी में, अगर हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है या विटामिन सी की, तो देयर आर सर्टन डिसऑर्डर्स इन द बॉडी. सिमिलरली व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ सर्टन केमिकल्स इन द ब्रेन, तो माइंड को क्या होता है? चिड़चिड़ापन होता है, इरिटेशन शुरू हो जाती है, एंगर इश्यूज हो जाते हैं, स्ट्रेस फील होता है, एंग्जाइटी होती है, पसीने छूटने लगते हैं, नर्वसनेस होने लगती है, डिप्रेशन आने लगता है.
This is the only reason, or This is there not can the- be okay. yes, Yes. See, normally this is the base reason. A lot of people are not realizing it, that lifestyle can change your mental health. Exercising is another. Lack of exercise, lack of physical work. इसलिए बच्चों को आजकल स्कूल में भी चोर्स करवाए जाते हैं, बिकॉज बच्चे घर में जाके देयर इज नो फिजिकल एक्टिविटी, दे आर नॉट इवन प्लेइंग नाउ. So lack of physical fitness is also another reason. Third reason is unprocessed feelings. Unprocessed feeling. Unprocessed What feeling, is this term? which I call it emotional constipation. Emotional concept. Because I'll tell you why. कि आपको किसी ने बचपन में कुछ बोल दिया. Right. You know, it can be a father or a teacher who insulted you in public. वो बात आपने मन में वो सुन ली, किसी को बताई नहीं, क्योंकि इट वॉज टू पेनफुल, किससे डिस्कस नहीं की. वो इमोशन आपने अंदर ही अंदर रख लिया. व्हाट हैपन्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इमोशंस बिकम्स एक्चुअल सेल्स. Okay, because body is created through memories, so that memory becomes a actual cell. Now that is creating some disorder. अब वो process कैसे होता है? Normally if you have to process that emotion, either you cry, you shout, you talk to someone about it, or you deal with it somehow, right? You have to go through that pain. अगर आप रोए नहीं, चिल्लाए नहीं, discuss नहीं किया, that is not processed. And if it is not processed, it creates a mental disorder. Every mental patient is suffering from a past trauma which is unprocessed. It can be child abuse, sexual abuse, verbal abuse, financial abuse, domestic violence, or a tragic incident. They have not processed it. डेथ को भी प्रोसेस नहीं कर पाते लोग, रोते नहीं है, राइट? लॉट ऑफ पीपल डोंट क्राई. फैमिली मेंबर की डेथ हुई, यू हैव नॉट क्राइड. पुराने ज़माने में एक प्रोसेस होती थी कि जहाँ पर ज़बरदस्ती रुलाया जाता था. इफ़ अ वुमेन इज गेटिंग विडो, उसको फोर्सफुली थप्पड़ मार मार के रुलाया जाता था. वाई? बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट टू क्राई इट आउट, अदरवाइज इट इज लाइफ थ्रेटनिंग. पीपल कैन डाई विद दैट शॉक. It is so, if the emotion gets stuck in your body and it is never released, it can kill you. एक इसमें एक स्टोरी भी थी अबाउट अ मैन हु वाज टोल्ड कि आप, उसको फांसी होने वाली थी, तो उसको बोला गया कि आपको फांसी नहीं देंगे, अभी हमने नया टेक्निक किया है, समवन कोबरा विल बाइट यू, सो इंस्टेड ऑफ डाइंग, हाँ यू हैव हर्ड द स्टोरी, 10 मिनट्स की जगह आप 3 मिनट्स में यू विल डाई. ओके, तो वो उसको बोल दिया, मेंटली वाज प्रिपेयर्ड. फिर उसको फांसी के दिन उसको कपड़ा लगाया गया और उसको कुछ प्रिक हुआ, उसकी डेथ हो गई. ठीक है, नाउ देयर वाज नो कोबरा, he was pricked with a needle. Okay, और वो needle poisonous भी नहीं थी, but his subconscious mind was so strong, it was programmed in a way कि मुझे जैसे ही prick होगा तो कोबरा होगा, और कोबरा होगा तो मुझे मरना है. So he died instantly. And the most interesting part of this, जब उसका postmortem हुआ, the cause of death was died because of poison. But there was no poison in that pin also. The brain created its own poison. It was not a heart attack. It was a death by poison. Your brain is so powerful. Your subconscious mind is so powerful. It can create any kind of illness. If you want to, अगर आप बार बार मन में सोचते हो ना, यार life is too difficult, I want to die, the body will start creating some diseases so that you can die. Most of the chronic diseases are self-created. Self-created. उसको psychosomatic diseases कहते हैं, और इसके बारे में तो बहुत रिसर्च हुई है, सारे डॉक्टर्स बात करते हैं. Most of the diseases are created because of your mental unprocessing of emotions. Because you want to die, that's why the diseases are created. आपको लगता है मुझे डिजीज हुआ है, डिजीज आपने क्रिएट किया है, माय फ्रेंड. सो मेंटल हेल्थ इज सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ दिस, यू आर क्रिएटिंग फिजिकल इलनेसेस. एल्जाइमर्स आप खुद क्रिएट कर रहे हो, डायबिटीज आप खुद क्रिएट कर रहे हो, थायराइड आप खुद क्रिएट कर रहे हो. मेडिकल साइंस ने तो बोल दिया है कि हमारी कोई भी मेडिसिन क्योर नहीं करती है, सिर्फ सिम्टम्स दबाती है. दे हैव एक्सेप्टेड इट दैट लेट्स नॉट इवन कॉल मेडिसिन्स मेडिसिन्स, बिकॉज दे आर नॉट क्योरिंग एनीथिंग, दे आर जस्ट nullifying the symptoms. Now the healing part happens in your own body. The potential is so strong कि body आपको disease create भी कर सकती है और self healing भी कर सकती है. That was what I was about to ask. Is it one way or two way? Like if we can create or we can destroy also that? Absolutely. With अब मैं बोलूँगी तो you won't believe this. I changed my eyesight because of subconscious programming. I used there is a famous book called The Power of Subconscious Mind. Yes. And I read a lot of books, I told you already. So I read that book, but I did not believe it.
क्योंकि मैं बिलीव नहीं करती ना ऐसे सिर्फ बिना, सिर्फ पढ़ के कौन बिलीव करता है यार, यू हैव टू ट्राई इट फॉर योरसेल्फ. सो आई started trying some of the things mentioned in that book, and that is my go to book for everything now. So I tried one technique जिसमें था कि आप एक पिलो टॉक where you say one statement every single day for the next 30 days, and it can be a physical ailment or a achievement. So मैंने सोचा what is the thing that I want to check. So I wanted to check if I can change my eyesight. So I started saying this, and within 15 days my eyesight improved. So we have seen that this ये जो accumulation of thought है एंड या कोई मेंटल ट्रॉमा जो पीछे से आ रहा है हमारे साथ, शायद वो 10 साल या 20 साल पुराना हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द एज. बहुत से लोग इस मेंटल ट्रॉमा के वजह से अपनी लाइफ तक दाव पर लगा देते हैं, वो भी खत्म कर लेते हैं. एंड यू आर रनिंग एन एनजीओ सुसाइड फ्री इंडिया. आई रियली वांट टू नो फर्स्ट कि उसके पीछे आपका मिशन एंड विजन क्या है, एंड उसके बाद लेटर ऑन वी कैन गेट इनटू दिस टॉपिक. So Suicide Free India का मिशन है, the idea is simple and it is in the name, that we want India to be suicide free. Because for me, I think suicide is a disease which is killing our youth. The number of suicide in India is the highest and at its peak right now. Highest in the world. Not in the world, but it's highest from all the years It that doesn't matter. India I think it's even one life. Right, it matters right. equally. And India में COVID के बाद it has, I don't know why, it has grown exponentially, especially the young people suicide. अगर मैं आपको approximate number बताऊं, so every single day we are almost 487 kids are committing suicide, which means by the time we finish this podcast, we have already lost 1 or 2 students to suicide. That's how much the data is dangerous right now. Imagine losing a child, a student who has not even completely lived his life. Yes, exactly. To the stress and the life of being a teenager or whatever it is. They're not hopeful enough to live anymore, and that is a shame. As a country, we are failing. As adults, we are failing if we are not doing anything about these students. And I think that really kind of hurt me. मुझे लगा कि all of this knowledge, all of this psychology that I've learned, all of these training certification that I've done, it's a waste if I'm not doing anything about this, the biggest disease that India is facing right now. मतलब आप कैंसर से मर सकते हो, it's fine, heart attack, all of that, diabetes and all of that, accident से भी, but suicide is self-created. You know, if someone, आप किसी को इतना desperation हो जा रहा है कि वो खुद choose कर रहा है to die, and it goes against the most basic programming of your brain. We were programmed to survive. The prefrontal cortex is programmed to survive. हमें इस तरह से बनाया गया था कि अगर आपको गर्म चीज को आप छू लो तो आप दोबारा उसको नहीं छुओगे, right? But someone is cutting their nerves, okay? How does that work? Because पहले तो मुझे समझ में नहीं आता था कि how is that possible? Because the most basic programming of brain is to protect yourself. आप अपने पेरेंट्स की भी हत्या कर सकते हो if you are in a situation where survival is a problem. Okay? मतलब इस तरह से हमारा ब्रेन प्रोग्राम्ड है. We are programmed to survive. अब अगर ये सर्वाइवल ब्रेन सुसाइड जैसी डिजीज, इसको डिजीज ना कंसिडर करें तो क्या करें कि आप, ऐसा कोई डिजीज ही होगा जो आपके ब्रेन को ऐसा कर देता है कि आप खुद अपनी जान ले लेते हो, राइट? इट इज काइंड लाइक अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कि द सेल्स हु आर सपोज टू प्रोटेक्ट यू आर किलिंग यू, राइट? सो द ब्रेन दैट इज सपोज टू प्रोटेक्ट यू, the same brain is killing you. और फिर मैं इसके I did a deep research on this. इसकी शुरुआत कहाँ से होती है इसकी? So what happens is there are 2 parts of brain. There is a reptilian brain and there is prefrontal cortex and amygdala. So what happens is prefrontal cortex is the part of the brain which makes decisions, you know, conscious decisions. वो data collect करता है और data उसके हिसाब से decision लेता है, सही गलत, वो सारा prefrontal cortex decide करता है. उसके बाद होता है amygdala. Amygdala का काम होता है, it's like a alarming system in your brain. तो जब भी आप खतरे में होते हो तो amygdala starts pulsating और वो information देता है danger, danger, danger. Okay? जब कोई इमोशनल स्ट्रेस इस लेवल का हो जाता है कि अमेगडिला को इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि उसको ऐसा लगता है, मतलब नॉर्मली क्या होता था पुराने ज़माने में, वो अमेगडिला कब अलार्म की तरह बजता था, जब व्हेन देयर इज़ अ लायन, देयर इज़ अ टाइगर, बिकॉज द थ्रेट वाज रियल एंड यू हैव टू देन फ्लाइट रिस्पॉन्स, मतलब भाग जाओ वहाँ से, या फाइट रिस्पॉन्स, लड़ो इससे, है ना, ये 2 रिस्पॉन्सेज आते थे. तो उस समय क्या होता है, जब आपका एमेगडिला अलार्मिंग पोजीशन में होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वो बंद कर देता है.
It closes Oh. prefrontal cortex. So you can take decisions. You can't take decisions. Not at all. You are not able to make a single decision. When amygdala is इतने स्ट्रेस में आ जाता है, इमोशनल स्ट्रेस में, कि वो इतना ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से उसका अलार्म बजने लगता है, ऑल यू कैन थिंक ऑफ इज फाइट और फ्लाइट. या तो लड़ो या मर जाओ, यू नो, लड़ के मर जाओ या भागो. तो जो लोग भाग जाते हैं, मतलब दे आर एबल टू रन. सो पीपल, सम पीपल रन अवे फ्रॉम द प्रॉब्लम्स, यू नो, घर छोड़ के भाग जाते हैं ना लोग. जब इतने स्ट्रेस में होते हैं तो घर छोड़ के भाग जाते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं. वो होता है फ्लाइट रिस्पॉन्स. और फाइट रिस्पॉन्स क्या होता है? अब इफ देर इज नथिंग एल्स, they become a robot and then they do something that is the most dangerous and painful, yet it relieves them from this danger. क्योंकि now the danger is not a lion or a tiger but examination or a heartbreak, right? or a failure in like a financial crunch. किसी ने लोन ले लिया, पे नहीं कर पा रहे हैं तो सुसाइड कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि अब उनको लगता है ये डेंजर is as big as a lion or a tiger. ब्रेन को तो यही समझ आ रहा है. उसके बाद वो जो भी कर रहे हैं ना, वो ऑटोमेटिक मोड में कर रहे हैं. जो इंसान हाइट से डरता है वो बिल्डिंग से कूद जा रहा है. जो इंसान पानी से डरता है वो पानी में कूद के आत्महत्या कर रहा है. जो इंसान बहुत अच्छा ड्रेसअप होता था वो ही इज डाइंग इन अ वेरी बैड स्टेट, यू नो. सो उनका दिमाग, आप लोग बोलते हैं ऐसा कैसा कर सकते हैं हमारे फैमिली में. मुझे याद है एक मदर ने मुझे बोला था, आई वॉज डूइंग काउंसलिंग फॉर हर, क्योंकि उनके बेटे ने सुसाइड किया था. तो दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. जब एक मदर को आपको काउंसलिंग करना पड़ता है ना, इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू. एंड शी आस्क्ड मी, हाउ मैम, टेल मी हाउ डिड ही डू दैट. वो एक लड़की के लिए उसने आत्महत्या कर ली जिसको 2 साल से जानता था, क्योंकि नाउ उसने ब्रेकअप कर लिया. और मैं उसको 17 साल से पाल रही थी ना, तो मेरे प्यार का उसने सोचा भी नहीं. तो मैंने उनको ये समझाया, वो सोच ही तो नहीं रहा था. ही वॉज अनएबल टू थिंक. जब उसका ब्रेन ही ऑटोमेटिक मोड में, इज नॉट एबल टू थिंक एनीथिंग, तो वो डिसीजन सही और गलत कैसे ले सकता है? इसीलिए तो हेल्प की जरूरत होती है. दैट्स वाई यू नीड हेल्प. और हेल्प तो तभी मिलेगी ना जब आप मांगोगे हेल्प, किसी से बात करोगे उसके बारे में. और बात तो तब करोगे ना जब सुसाइड वर्ड से टैबू हटेगा. अभी तो सुसाइड, अगर अपने पेरेंट्स को बोल दो वर्ड सुसाइड, वो अलग ही ट्रॉमा में चले जाते हैं. तो लोग बात ही नहीं करना चाहते. नोबडी वॉन्ट्स टू टेक दिस वर्ड और यूज दिस वर्ड. जब मैं कॉलेज कैंपस में जाके जाती हूँ किसी गेस्ट लेक्चर के लिए, पहले बोलते थे मैम प्लीज ये वर्ड मत बोलना. तो मैं बोलती हूँ मुझे तो, मैं तो बोलूंगी, बिकॉज इफ आई डोंट स्पीक आउट हु विल. किसी ना किसी को तो कड़वी बात करनी पड़ेगी ना. समवन हैज टू टॉक अबाउट द डिफिकल्ट स्टफ. विशाल गीता शुक्ला मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं और बड़े भैया की तरह मैं उनको मानता हूँ. उन्होंने बहुत एक अच्छी लाइन लिखी थी. जैसे हॉस्टल की आपने बात की, कॉलेज की बात की, तो वहाँ हॉस्टल में अक्सर ये सुसाइडल बहुत सारे केसेस आते हैं. एंड उन्होंने लिखा था कि मैं खुदकुशी से पहले सभी को करूँगा कॉल, देखते हैं फ़ोन उठाता है कौन कौन. मतलब ये उनकी लास्ट लाइन है पूरी कविता की. सो इट्स कि इससे पीछे पता लगता है हमको थॉट का, आपने भी जो बताया कि देयर इज समथिंग विच इज गोइंग इन द हेड एंड उनको कोई है नहीं आसपास में बोलने के लिए. एटलीस्ट वो किसी से बोल देते या कहीं किसी से बात कर लो आपकी चीज़, तो वो स्ट्रेस थोड़ा हल्का हो जाता है. बिल्कुल बिल्कुल. और सुसाइड के बारे में ना इतने सारे मिथ हैं. लोगों को लगता है सुसाइड के बारे में बात मत करो, क्योंकि अगर बात करने से सामने वाले को आइडिया आ जाएगा. राइट? उसको पूछो. अगर वो सिर्फ बोल रहा है, उसको अटेंशन चाहिए. You know, this person is using the word suicide because he needs attention. What's the alarming situation? मतलब कि कब हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि now this is the high time to help, या this person needs help. So there are a couple of symptoms जिसे कहते हैं. तो for people who are feeling suicidal, stages होते हैं, stage 1, stage 2, stage 3. नॉर्मली stage 3 तक आने के बाद बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके बाद सुसाइड वॉच लगाना पड़ता है, क्योंकि वो 24 घंटे के अंदर कभी भी कमिट कर सकते हैं सुसाइड. लेकिन सुसाइड stage 1 में, stage 2 में दे गिव वर्बल सिम्टम्स. जैसे वो पर्पसली ऐसे वर्ड्स बोलेंगे, यार इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता, या फिर यू नो माई पेरेंट्स आर गुड विदाउट मी, मेरे पेरेंट्स मेरे बिना बहुत खुश रहेंगे, दे विल बी हैप्पी विदाउट मी. और या फिर बोलेंगे यार मिल ले, पता नहीं फिर मिल सके ना सके, यू नो, दे विल यूज वर्ड्स लाइक दैट. या फिर वो अपनी फेवरेट चीज़ें देना शुरू कर देंगे, बांटना शुरू कर देंगे. देयर फेवरेट टी शर्ट्स, देयर बाइक, तू रख ले, तू रख ले, they are giving out stuff. So there are small symptoms like that. Also they will isolate themselves. For example, बहुत कम बात करेंगे या बहुत ज़्यादा बात करेंगे, बहुत ज़्यादा सोएंगे पूरा दिन या बिल्कुल भी नहीं सोएंगे, इंसोम्निया, रात भर जागेंगे या मतलब कुछ दिन भर सोएंगे, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग. जो लोग बहुत खुश रहते थे वो एकदम
शांत हो जाएंगे, और जो लोग एकदम शांत रहते थे वो सडनली बहुत बात करने लग जाएंगे. एक्सट्रीम चेंज इन बिहेवियर is also a symptom of suicide. So you have to observe these signs. That's why we have a training which is called the suicide prevention counselor training, जिसमें we teach them these basic principles of how to monitor. और the idea of suicide free, अब जो vision और mission की बात कर रहे थे आप, the idea is never not to have a toll free number. We don't have a toll free number. The idea is कि हर घर में there has to be one suicide prevention counselor. Everybody should go through this training, जिसे वो, क्योंकि ये जो suicide prevention होता है ना, ये आसपास के लोग ही कर सकते हैं. ये दिल्ली में बैठी कोई मिताली जायसवाल मैम नहीं कर सकती. You know, it has to be done at home. Do you think this start from our home already? Because किसी केसेस में देखा जाता है कि पेरेंट्स ही जब टॉन्ट कर रहे होते हैं अपने बच्चों को, तो दे यूज दिस टर्म कि मर जा यार, तू क्या कर रहा है यार, ये आई थिंक दिस स्टार्ट्स फ्रॉम देयर आल्सो बिकॉज दे गेट अ थॉट. राइट, क्योंकि देखो पेरेंट्स का क्या है ना, देखो पेरेंट्स को कोई पेरेंटिंग स्कूल नहीं है. देयर इज नो पेरेंटिंग स्कूल. उनको ये नहीं सिखाया जाए कौन से वर्ड्स नहीं बोलने हैं. How to raise your children in a way that they are not mentally damaged. It is the truth that a lot of parents are damaging their child, no doubt about it. पर उनको सिखाया किसने? There is no school for parenting. I tell this to all the kids जो मेरे पास काउंसलिंग के आते हैं कि मैम देखो पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं, मुझे घर जाने का मन नहीं रहता, मुझे घर में रहने का मन नहीं करता. तो मैं उनको बोलती हूँ कि देखो always look for intentions. The intention of your parents is always in the right place. They always want the best for you. ये हो सकता है कि उनके पास knowledge नहीं है what is the best. राइट, हो सकता है दे आर, अब अगर आपको ब्रेन सर्जरी करवानी है तो आपकी मम्मी आपको बहुत प्यार करती है, उनका इंटेंशन बहुत अच्छा है, पर आप उनसे सर्जरी करवाओगे कि ब्रेन सर्जन से करवाओगे? ब्रेन सर्जन से करवाओगे, राइट, क्योंकि उनका इंटेंशन अच्छा है पर उनको पता कुछ नहीं है. तो आपको बिजनेस करना है तो आप पापा से एडवाइस लोगे कि किसी बिजनेस मेंटर से लोगे? पापा बोलेगा नहीं, चुपचाप नौकरी करो, राइट, बिकॉज ही नोज नथिंग अबाउट डिजिटल वर्ल्ड, ही नोज नथिंग अबाउट द डिजिटल बिजनेस. ही विल से कि नहीं, तुम चुपचाप नौकरी करो. तो आस्क द सजेशन फ्रॉम द राइट पर्सन. इसका ये मतलब नहीं कि पेरेंट्स का इंटेंशन गलत है. सो इग्नोर व्हाट दे आर सेइंग एंड फोकस ऑन द इंटेंशन. हमने ये केस लिया जिसमें द पर्सन इज नॉट एबल टू टेक हिज ओन और हर ओन डिसीजन. नाउ टेक वन सिनेरियो जहाँ पे आई एम अवेयर दैट दिस इज नेगेटिव थॉट एंड दिस इज समथिंग दैट शुड नॉट बी हियर. तो उसको कैसे एलिमिनेट कर सकता हूँ मैं, एंड उस सिचुएशन में मुझे कैसे काम करना चाहिए? हाँ, सो इफ समवन इज अवेयर कि मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो इंस्टेंटली दैट पर्सन कैन कॉन्टैक्ट काउंसलिंग. जैसे हमारे पास काउंसलिंग के लिए बहुत सारे लोग खुद ही सामने से आते हैं कि मैम आई एम फीलिंग सुसाइडल, so I want to talk to someone. People don't come up with नहीं, स्टेज 1 पे तो आते हैं, because let me tell you, nobody wants to die. और people are scared of this thought कि मुझे क्यों आ रहा है यार, मुझे डर लग रहा है. जब उनको आता है तब भी उनको डर लग रहा है कि मुझे क्यों आ रहा है ये थॉट. इट शुड नॉट कम. देखो सुसाइडल थॉट हर किसी, देयर इज नोबडी ऑन दिस प्लैनेट जिसको कभी सुसाइडल थॉट नहीं आया. तुम्हें भी आया होगा, मुझे भी आया, और इस रूम में जितने भी लोग हैं सबको आया होगा. द पॉइंट इज इट इज नेचुरल. It is natural to feel, kabhi when you are down, you will feel like that. It doesn't mean it is not a problem. The problem is when it becomes too continuous. You know, बहुत ज़्यादा frequency में वो आने लगता है, अक्सर आने लगता है, रोज आने लगता है, सुबह शाम आने लगता है. That's when it is a problem. Okay? The intensity is the problem. Once in a while is not a problem. ठीक है? तो बहुत सारे लोग तो क्लास में बोर हो रहे हैं तो भी बोलते हैं कि इससे अच्छा तो मर जाओ, राइट. अनरियलिस्टिक, सॉरी टू इंटरप्ट, अनरियलिस्टिक गोल्स या टारगेट्स या एम्बिशंस भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं टू टेक दिस डिसीजन. हाँ, मतलब दैट वाज, सी 60% ऑफ द सुसाइड हैपेंस इन मेंटल पेशेंट्स. ओके, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टैटिस्टिक्स. इट डजंट मीन कि उसके अलावा नहीं होते, राइट. तो जो मेंटल डिसऑर्डर्स से रिलेटेड सुसाइड्स होते हैं वो तभी होते हैं कि यू हैव क्रिएटेड एटमॉस्फेयर वेयर यू कैन नेवर बी सक्सेसफुल. मतलब आपने ऐसे टारगेट्स रख लिए हैं, चाहे वो इमोशनल हो, मतलब यू लव समवन हु डजंट लव यू, एंड अब वो एक टारगेट है जो अनअचीवेबल है ना. Like if someone doesn't love you, they can't control it, you can't control it. So unachievable target है. Similarly career में आप बनना चाहते हैं IAS ऑफिसर, आपने 3 बार एंट्रेंस दिया, नहीं हुआ. अब आपको लग रहा है कि there is nothing beyond that, right? A goal which is not happening to you, you tried for it, you failed in it, now it is unachievable for you,
बट यू आर लाइक इम्पॉसिबल टारगेट्स की जैसे आपने बात की, तो इस तरह की एक्सपेक्टेशन लोग रखते हैं. जैसे आपने स्टार्टिंग में बिफोर स्टार्टिंग द पॉडकास्ट यू सेड दैट यू हैव एक्सेप्टेड दैट Hmm. फलाना Hmm. फलाना थिंग कांट हैपन या फिर नहीं आई कैन डू Hmm. दिस. Hmm. आई थिंक दिस एक्सेप्टेंस इज मिसिंग. Yeah, yes. Biggest, I think you said the right word. Acceptance is missing. Sometimes to accept failure is a huge and most difficult thing to do. और मैं लोगों को ऐसा कहती हूँ कि बेवजह दिल पर इतना बोझ मत रखिए. जिंदगी एक खूबसूरत सजा है, जंग है, जारी रखिए. मतलब you have to fight, you have to live and you have to fight, right? Because that is the only way to live. आज सुबह मैंने 2 सेंटेंस बहुत ही शानदार आपने ये बोला, मुझे याद आता है. अभी सुबह मैंने पढ़ा था कि पहले ऐसा होता था कि शरीर मरते थे और आत्माएं भटकती थी. अब आत्माएं मर जाती हैं, शरीर भटक रहे हैं. इट्स लाइक वी आर हम एक्चुअली में कौन है, वी आर मिसिंग आउट थिंग्स. मतलब हम इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस में हो गए हैं, सोशल मीडिया एंड ऑल, ये सारी चीजें चल रही हैं, एंड इस बीच में हम भूल गए कि हम एक्चुअली में कौन है, हम क्या हैं. वी आर नॉट गिविंग टाइम टू आवरसेल्व्स. बिल्कुल. और जो अभी हम कर्मा की जब बात कर रहे थे, तो उसमें वही हुआ कि हम इतने सारे डिस्ट्रैक्शन में फंसे हुए हैं. और जैसे मतलब कुछ भी नया है, एवरीबडी वांट्स टू ट्राई इट, मुझे लगता है हर चीज़ क्यों करनी है, हर चीज़ आपके लिए नहीं है. मतलब अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, एक्साइटमेंट आ रहा है, तो थोड़ा सा आप ट्राई कर लो. बट मुझे ऐसा लगता है कि यू हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट नॉट एवरीथिंग इज फॉर एवरीवन इज यूनिक. Everyone has their unique purpose. Don't try to copy anybody and then fail and then feel bad about it and then feel कि मेरे से तो कुछ हो नहीं रहा है. Impossible targets is that only. Can you please share some instance of any story from Life Sutra or Suicide Free India, your initiative, कि जिससे थोड़ा पॉजिटिव मैसेज मिले एंड जिससे आपने किसी जिंदगी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने से बचा लिया, या it can create some a difference in our lives. Yeah. So I remember this, I don't know if it is a very happy story, but it is a Suicide Free India story where I was in Dehradun with my family for a vacation. We were about to go to Mussoorie. और रात के 3 बजे थे, तो पहले मुझे एक WhatsApp पे मैसेज आया of the stars होता है ना आसमान में, तारे, ऐसा कोई मैसेज आया. तो मेरे को समझ नहीं आया why someone will send middle of the night this message. Then I got the message कि मैम आई एम स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ माई बालकनी अबाउट टू जंप. ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द एज ऑफ द बालकनी अबाउट टू जंप, बट ही न्यू दैट आई एम अ सुसाइड प्रिवेंशन फाउंडर. एंड उसको लगा कि अगर मैं कुछ करने ही वाला हूँ तो एक बार मैम को मैसेज तो कर दूँ. एंड देन आई गॉट अप फ्रॉम द बेड. वो होटल में थे हम लोग, एंड आई वेंट आउटसाइड इन द लॉबी एंड आई पिक द फोन एंड आई कॉल्ड हिम इंस्टेंटली. एंड ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द एज एंड टॉकिंग टू मी. एंड हमने वो खड़ा रहा और 2 घंटे तक वो वहीं खड़ा रहा और 2 घंटे तक मैंने उसकी काउंसलिंग करी. सुबह 5 बजे के आसपास, 5 के आसपास रोते वो नीचे उतरा वहाँ से. उसने बोला कि ठीक है मैम, आई विल नेवर डू दिस अगेन एंड आई प्रॉमिस यू. एंड देन आई टुक हिज वाइफ्स नंबर एंड कॉल्ड हिम. ही वॉज न्यूली मैरिड, 9 months of marriage, only 9 months of marriage. And he was उसके साथ कुछ फ्रॉड हुआ था where all his money was taken. एंड उसको लगा कि अब सब कुछ तो चला गया, अब क्या जी के फ़ायदा. मैंने बोला यू हैव अ वाइफ हु लव्स यू. एंड उसके बाद नाउ ही इज़ हैप्पीली मैरिड, अच्छी जॉब कर रहा है, वाइफ भी जॉब कर रही है. एंड उसका अक्सर मैसेज आता है एंड ही इज़ वेरी थैंकफुल, ग्रेटफुल एंड ऑल ऑफ दैट. पर मुझे नहीं लगता कि वो दैट इज़ द अमेजिंग पार्ट. द अमेजिंग पार्ट इज़ उसके बाद कभी भी उसने इस तरफ मुड़ के भी नहीं देखा. दैट वन इंसिडेंट आई थिंक काइंड ऑफ चेंज्ड हिज लाइफ, द होल पर्सपेक्टिव ऑफ हिज लाइफ. कि उसके पास इतनी ज़्यादा चीज़ें थी, पर वो जो लॉस हुआ था, फाइनेंशियल लॉस, उसको लगा था वही सब कुछ है. और इस इतने जो उसके फैमिली मेम्बर्स और उसकी वाइफ और उसकी जो पूरी लाइफ थी, उसको भूल गया था वो. एंड ही वर्क्स फॉर अ वेरी गुड एक्चुअली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. सो ऑल ऑफ दैट ही फॉरगॉट जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग. कभी कभी हमें इसे हम इसमें ना लाइफ कोचिंग के टर्म्स में कहते हैं मीडियम मैक्सिमाइजेशन. कभी कभी हम किसी चीज़ को इतना बड़ा बना देते हैं अपने दिमाग में, कि बस वही सब कुछ. जैसे आप कुछ लोगों को पैसे सेव करने का बड़ा शौक होता है, या घर बनाने का बड़ा शौक होता है, या कोई बिजनेस का. और कभी कभी उस मीडियम ऑफ हैप्पीनेस को इतना बड़ा कर देता है कि जब वो बंद हो जाता है या टूट जाता है या बिखर जाता है वो सपना, तो हमको लगता है अब कुछ भी नहीं बचा जीने के लिए. पर बहुत कुछ है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है जीने के लिए. So I think that was one story that इसी स्टोरी से एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि बीइंग एन काउंसलर, जैसे आपके पास कोई फ़ोन आता है XYZ, कोई किसी ने कॉल किया, ऐसा मतलब ही वाज सो लकी दैट ही मैनेज टू कॉल यू या फिर मैसेज यू एट दैट टाइम.
Being a counselor, what's your first step? आप क्या करते हो पहले? So it actually very case to case, Ashutosh. It's because the problem is different. Sometimes हमें problem तक पहुंचने में ही बहुत time लग आपको जाता है. react करने का time नहीं होता नहीं आपके होता पास. क्योंकि हमारे पास this is Yes. suicide prevention है, Hmm. इसलिए it is different from other counseling. Right. So we don't have time for chit chat Exactly. and all of that, है ना. तो हमें तो अभी क्योंकि immediate danger होता है. Sometimes the danger is immediate and sometimes it is stage 1. जैसे मैंने बताया stage 1, stage 2, stage 3 होता है. Stage 3 जब वाला suicide होता है तब 24 घंटे के अंदर they can attempt anywhere. That's why we need suicide watch. Someone has to be with them all the time. Okay, but stage 1 और stage 2 में हम काउंसलिंग आराम से करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, कंफर्ट. देर आर सर्टन वर्ड्स दैट वी आर नॉट अलाउड टू स्पीक एज काउंसलर्स सुसाइड प्रिवेंशन में. जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सुसाइड अटेम्प्ट और यू आर लकी और डिमीनिंग देयर प्रॉब्लम. फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने बोला यार मैं मैथ्स में फेल हो गया एंड आई वॉन्टेड टू बी अ मैथ्स साइंटिस्ट और समथिंग एंड यूर से मैथ्स में मैं तो 10 बार फेल हो चुका हूँ. You can't demean just because you are okay to fail in maths and you can't demean that, We generally do this right. thing, right? हम सोचते हैं हम उसको उससे क्या हो easy, गया यार, मैं तो कई अरे बार fail तेरा हुआ दिल हूँ. टूटा मेरा तो बहुत बार टूटा है. Yes. This is not how we do it in suicide prevention counseling. You can't demean other person's problem and using your example, okay, because something that is important to them may not be important to you. So we are doing it wrong. Right. Easily, that's why there is a training, specific training, and this training is not designed by us. This training is WHO designed. It's called the QPR training. So we provide that training, certification program hai, and for advanced counselors we have advanced trainings. Whoever wants to register with us, we do it every month. Once a month we do this training. 9th के students से लेकर 80-year-old people have taken this training, and we have trained thousands of people, and all of them are registered as counselors with us. तो उनसे जब भी मुझे किसी काउंसलर की ज़रूरत होती है तो I send the case to the group, and the group में से जो भी फ्री होता है वो काउंसलिंग ले लेता है. मुझे नहीं लेनी पड़ती अब काउंसलिंग because there are so many counselors now, and they are willing to. All of them are some of them are psychologists, scientists, therapists, teachers, theatre artists, film actors. IT professionals and mechanics and students also. We have variety of suicide prevention counselors because people want to save India from suicide. So that's great. No, it's really a big dream, a big initiative that is required right now. Currently, there's high time because if अगर हम एक जान भी खो रहे हैं, so it's a huge loss. It's a huge loss to the country, to the humanity. And एक कोई छोटा सा कोई instance from you said you serving LGBT community also, and any victim of certain. Yeah, so there was a case in Maharashtra where a boy got a haircut, new haircut, and वो कॉलेज गया और फिर कॉलेज के बाथरूम के विंडो से ही jumped. After having a haircut. हाँ, just a haircut. So उस समय तो ऐसा लगा कि people made fun of his haircut, and it was ये तो teenage वाला problem है, और making a fun of haircut is a normal thing. But जब उस पर research हुआ, and I was part of that team where we tried to find out why this happened, the psychology, why did he commit suicide, है ना. haircut की वजह से कौन suicide करता है. The point is that वो teenage में क्या होता है ना, you should understand teenager psychology. They are already hating themselves. Teenage is the time where you are already hating your body because hormonal changes are happening, pimples are coming, you're just hating yourself. ऊपर से parents are saying something and you don't. That's why the people become rebels during teenage. उसमें उसको अभी अपने sexuality के बारे में understanding ही नहीं है, और उसको सारे लड़के चढ़ा रहे हैं तू गे है, तू गे है. He is not even gay. Yes, और उसको चढ़ा रहे हैं और उसको खुद ही confusion हो रहा है अब. Yes, dilemma में है वो. हाँ, कि why are people saying that like that, and with the haircut now they are making more fun. So the joke was not on his haircut, the joke was on his sexuality, and because he did not know what is right or wrong, and even in being a gay is not wrong, right? But he doesn't know that, and there is not proper knowledge in Indian education system to make them understand also. Our education is not equipped with that knowledge. So because of that confusion of not understanding and not talking about it to anybody, he had to go through a lot of mental trauma for a long time, and that's why he could not survive that pressure.
So it was that comment which made him to. और वो जो पता है 3 to 10 मिनट्स का होता है वो, तो सुसाइडल थॉट्स का जो बैंडविड्थ होता है वो 3 to 10 मिनट्स का होता है. उस बीच में अगर वो किसी को कॉल करके बात कर ले, और he is aware that one of my friend is a suicide prevention counselor trained by Suicide Free India, Mitali ma'am. If he knows there's someone in my vicinity whom I can just talk to, because they're wearing that badge, because they're putting that certificate in their Instagram profile that I'm a certified suicide prevention counselor. If that knowledge is available, if those counselors are easily available. I trained one student of 9th standard. I will not take her name. She said कि मैम मुझे सिर्फ काउंसलर ट्रेनिंग नहीं करनी है, मुझे एडवांस वाली भी करनी है आपके साथ. एंड मैंने बोला यू आर जस्ट इन 10th standard, 9th standard सॉरी, अभी से क्यों कर रहे हो, आप कर लो 10th वाले तब करना. आप बोलते नहीं मैम मुझे जुवेनाइल जेल में जाके काउंसलिंग करनी है, बिकॉज शी इज़ इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी. तो उसकी मदर के परमिशन से देन आई डिड द ट्रेनिंग विथ हर. एंड after the training 3-4 months passed, and then she called me कि ma'am I want to tell you something good. I said what? I said there was a girl in my class who was, वो पूरा टाइम रोती रहती थी. So मुझे लगा something is wrong with her. Okay, and then I tried to speak to her. She did not speak to me. फिर मैंने अपने टीचर्स को बताया और स्कूल के काउंसलर को पर्सनली जाके बताया समथिंग इज रॉन्ग विथ हर, बिकॉज आई कैन रीड साइंस. एज अ सुसाइड प्रिवेंशन काउंसलर यू कैन रीड साइंस ऑफ सुसाइड. And then they started speaking to her, and they found out that she was clinically depressed and almost on the verge of suicide. And because of this girl, they were able to save that little her classmate. And they were not even friends, same class but no friendship. But she could read the signs. Having one suicide prevention counselor in that class saved one life. So that was fantastic, and I'm proud of her. Yes, we are proud of you. You're doing this great job, really. If you get a liberty to change any one or two thing in our Indian education system, what will be those? I think two things. We have to normalize talking about the sex education needs to improve. Definitely, we should be more open about this conversation and comfortable around it. Let's not make it uncomfortable for. Also, the discomfort around the word suicide and mental हेल्थ डिसऑर्डर. लोगों को लगता है कि मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना मतलब पागलों के बारे में बात करना, राइट? सो आई थिंक वो जो डिस्कम्फर्ट है ना, वो क्रिएट किया हुआ जो डिस्कम्फर्ट है, आई थिंक द पेरेंट्स हैव टू बी and the teachers and the school have to be comfortable about it. Now I'm giving lectures in schools also about suicide prevention, and schools are okay with that now. Do they tell you to not? No, not recently, because मैं पहले ही बता देती हूँ, I'm going to use the word and talk about it. You better invite me if you're okay with that conversation, because because it is happening, it is reality. People are okay with now because it is happening in the schools also. So I think अभी बात कर लो, बच्चे बचा लेंगे हम. अगर नहीं बात करोगे तो फिर you are saving the school prestige, but you're not saving the kids then, right? So thankfully schools are measuring up to, good schools are measuring up to that. So thankfully. You're a good reader. Can you name one of your most important, interesting book which you have read so far? So Alchemist changed my life. Alchemist is one book that I really like, and it kind of changed my life. I read it. So Alchemist is a story of a journey, spiritual journey, where he goes through the whole world, but he realizes that what he was looking for was within him. So it is my go-to book. Every time I get into doubt, that is the book I go to. हम कहते हैं मृग मरीचिका हम लोग बहुत यूज करते हैं कि हिरण के नाभि में ही वो सुगंध होता है जो वो. Right. सब जगह घूम. Right. So what you are seeking is seeking you. And मेरा favorite quote भी है, you is all you need. And I truly believe in it that अगर आप सिर्फ खुद को ही समझ लो ना, I think you have understood the universe. This person is everything you need, first this, and then you take care of the whole world, right? And one more thing that I wanted to add with this is that there are a lot of things in the world, okay? You don't need to understand everything, and you don't need have time. Time is the most expensive currency, okay? Right. So invest your time in the most important stuff. Now we have some rapid fire questions for you. Are you ready for this?
We have certain 4 or 5 questions. You have to answer it immediately हाँ. as I say the questions. ठीक है. So the first question comes that one book or movie that changed your perspective on life. Okay. One is Dear Zindagi, Hmm. and the other one is Dil Se. Any book you have named? Yes, recently? Alchemist for Alchemist. sure, and The Power of Subconscious Mind. Okay. So next question is a quote or mantra you lived by. You is all you need. I already said that, right? Right. That is my favorite. Okay. But there is one more, which is what you seek is seeking you. You, I said that already. Yes. So what's your go-to stress buster? One is reading a book, and the other one is chai with watching the sky and just chai. Chai, but Chai we had is coffee everything. अभी थोड़ी देर पहले. Yeah. नहीं, But I'm a chai lover. Okay. हमें पता नहीं था. ठीक है. One thing you can't start your day without. Without my morning neem karela juice. Neem. You Yeah, know today what? we had words in the Yes, morning, right? yes. You said me neem karela juice is Yeah, arriving, neem right? karela juice. So why so? So it is a extremely good detox. Actually मैं सिर्फ नीम करेला बोल रही हूँ, but actually उसमें अमरूद के पत्ते, जामुन के पत्ते, गिलोय, एलोवेरा, नीम, मेथी, So you make this at हल्दी. home? No. There is a person who delivers. Oh wow. So the last question, therapy in the word. Therapy in the word. Therapy in a word. In one word, right? Therapy is something. It's like a mental gym for your mind. Sorry, physical gym for your mind. Okay, if you have to give one message who is struggling from the mental depression or not being mentally well, what will be that message? Okay. So to all the people who are struggling with mental health, you're not alone. And it is so easy to handle this. It is easy if you talk to someone. If you can't talk to someone, write in your journal. And if you can't write, then just make voice commands and talk about your emotions with yourself. This is my tip. But please process your emotion. That's it. One last question I will take up, क्योंकि मुझे लगता है this is need of the hour. जितने भी लोग असफल हो रहे हैं पूरे देश में या पूरे विदेश में अगर बात करें, हर जगह जितनी असफलता हैं, उन सभी असफलताओं में सबसे ज़्यादा जो है वो है रिश्तों में असफलता, चाहे वो शादी के बाद की असफलता हो या शादी से पहले की असफलताएं हो, या ये असफलता बहुत ज़्यादा है जिसके वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं और अपने आप को हार्म भी कर रहे हैं. सो व्हाट इज़ योर सजेशन टू दोज पीपल हु आर स्ट्रगलिंग इन रिलेशनशिप? कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है वो. सो वन पीस ऑफ एडवाइस फॉर देम. पहली बात तो सबसे बड़ा फेलियर तो ये है कि हम खुद के साथ खुद का रिश्ता, उसमें वी आर फेलिंग मिजरेबली. पर उसको अगर हम साइड में रखें तो लोग जो बोलते हैं ना कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मुझे छोड़ के कोई क्यों चला गया, या फिर आई डिड नॉट डिज़र्व टू बी डिजर्टेड, आई एम लोनली, नोबडी लव्स मी. तो मैं आपको बता दूं कि जब आपको कोई छोड़ के जाता है ना, देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट. लोग बोलते हैं कोई रीज़न नहीं है, देयर आर ऑलवेज अ रीज़न फॉर इट. आपको कोई छोड़ के इसलिए जाता है कि आप उसके जाने के बाद जो सर्वाइव करते हो उसके बिना, वहाँ पर यू फॉल इन लव विथ योर सेल्फ. यू रियलाइज दैट यू इज़ ऑल यू नीड. You can be happy without the external validation and external love. Your love for yourself is enough. I think वो lesson सिखाने के लिए यूनिवर्स बहुत बार आपका दिल तोड़ती है. अगर आप पहली बार में नहीं समझोगे तो दोबारा होगा, दोबारा नहीं समझोगे तो तीसरी बार होगा. So जितनी जल्दी वो सबक सीख लो that you is all you need and the self love is extremely important. I think उसी lesson के लिए इतनी बार दिल तोड़ा जाता है. So learn that lesson faster. तो स्वयं की खोज में हूँ मैं. स्वयं की खोज में हूँ मैं, शांत एवं मौन हूँ मैं, शांत एवं मौन हूँ मैं, पथिक हूँ मैं सत्य पथ का, पथिक हूँ मैं सत्य पथ का, मैं स्वयं में ही व्यस्त हूँ. So that is me. I'm defining myself. And मुझे ऐसा लगता है कि जब spiritual और internal journey होती है ना, be silent. Silence is a biggest boon. एंड ऑल्सो अगर आप व्रत की उसमें देखा जाए ना स्टेजेस में, तो मौन व्रत को बहुत इज्जत है. इट इज़ मच हायर देन निर्जल व्रत. सो अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट योर सेल्फ, बी साइलेंट. मोस्ट ऑफ द टाइम बी साइलेंट एंड जस्ट ऑब्जर्व. So really we had a great conversation and
सच में थैंक्स फॉर बीइंग विद अस एंड इट वाज My सच अ प्लेजेंट pleasure. इट वाज Absolutely my pleasure. And thanks Ashutosh for inviting me. मुझे लगता है मुझे बहुत मजा आया. it was it's your first podcast, right? It is my first podcast, so I'm okay if I do a blunder, right? No, that was amazing, really amazing podcast, and we got to know very precious insights from your experience, and thank you for that. और अपनी ऑडियंस के लिए बस इतना कहना चाहता हूँ मैं कि आई होप दिस वीडियो एडेड सम वैल्यू टू योर लाइफ, एंड प्लीज़ जिन चीज़ों के बारे में बात करना ज़रूरी है मैं चाहता हूँ आप लोग उसके बारे में बात करें, खुल के बातचीत हो. आइदर इट बी रिलेटेड टू सेक्स एजुकेशन, आइदर इट बी सुसाइडल थॉट्स को कैसे हील करना है, कैसे हमको बातचीत करनी बहुत ज़रूरी है. कम्युनिकेशन प्लेज द बिगेस्ट रोल इन आवर लाइव्स. एंड अपनी बातचीत को विराम देते हुए 2-3 लाइनें मुझे अभी याद आती है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, तो जिसे भी देखना हो कई बार देखना. ये बहुत ही शानदार वक्तव्य है. और हर कोई, आप हैं, मैं हूँ, मेरे कैमरे के पीछे जो मेरी टीम बैठी है, मेरे गेस्ट हैं या आने वाले और भी गेस्ट हैं, वो सारे अपने आप में बहुत ही ख़ास हैं. दे कैरी अ सेट ऑफ अमेजिंगनेस इन देमसेल्व्स. बहुत ही शानदार लोग होते हैं. हर आदमी में कुछ ना कुछ, हर आदमी में, हर औरत में, हर किसी ना किसी में एक चीज़ ऐसी होती है जो शानदार होती है. वो अपने आप में अमेजिंग क्रिएचर है. सो उस चीज़ को मत भूलिए. इट विल गिव यू अ होप टू लिव एंड टू सर्व द ह्यूमैनिटी. तो दिस इज़ आवर बेसिक पर्पस ऑफ लाइफ. आपके पास जो है वो पर्याप्त है, बट दूसरों के लिए भी आप उसको मुहैया करवाइए और दूसरों के लिए जीकर देखिए. बहुत जीने में जो मज़ा आता है फिर उसका आप मज़ा भूलेंगे नहीं कभी लाइफ टाइम. सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम अस. थैंक्स फॉर बीइंग विद अस. एंड अगर आप लोगों ने पॉडकास्ट पूरा लास्ट तक देखा है तो आप बहुत ही अच्छे हमारे प्रीमियम लिसनर्स हैं. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस इन दिस जर्नी. वी आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग, आई एम ऑल्सो इवॉल्विंग बाई ईच पॉडकास्ट. एंड डू सपोर्ट अस. Follow this channel, subscribe करो. Instagram पे भी we have our podcast Ashutosh channel, and follow us, subscribe us for this amazing podcast which we are going to bring one after another. Thanks for listening us. Bye bye. Have a good day.